तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। हिल लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि अपने आप में एक पूरा हेल्थ सिस्टम है, जहां एग्जीक्यूटिव वार्ड के साथ चैरिटेबल वार्ड भी है। साथ ही सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी, लेबोरेटरी, NICU और वेंटिलेटर की भी फैसिलिटी है। गर्भवती महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करवाने पर नॉर्मल डिलीवरी 8,000 रुपये और सिजेरियन केवल 25,000 रुपये में दवाइयों के साथ की जाती है। हिल लाइफ हॉस्पिटल में सभी इंश्योरेंस कंपनी की कैशलेस फैसिलिटी है। हिल लाइफ हॉस्पिटल सिर्फ दिखता महंगा है, लेकिन महंगा है नहीं। एट समद एवेन्यू बिल्डिंग, आजमी बेकरी कंपाउंड, कल्याण रोड, भिवंडी। गैबी नगर साई नगर शौचालय में काम करते हुए मजदूर की गई जान। भिवंडी गैबी नगर साई नगर के मनपा स्कूल नंबर 2262 में टॉयलेट के रिपेयर का काम शुरू होना था, जिसे तोड़ने का काम चालू था। और आज शनिवार 26 नवंबर को शाम के वक्त काम करते हुए राज्यपाल गौड़ के ऊपर इमारत का मलबा गिरा, जिसके कारण वो गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें भिवंडी के IGM अस्पताल में भेजा गया, जहां उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में काम बिना किसी सेफ्टी प्रिकॉशन के चालू था और मनपा की लापरवाही से जान चली गई। ठेकेदार का नाम अजीज शेख बताया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के युवा अध्यक्ष जुबैर शेख ने पीड़ित को मुआवजा दिलाने और लापरवाही करने वाले कर्मचारी व अधिकारियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं बताया जा रहा है कि राज्यपाल गौड़ सिकंदरपुर UP का रहने वाला था और उसकी 5 बेटी है, जिनमें से अगले महीने एक बेटी की शादी होने वाली है। देखना यह है कि मनपा के भ्रष्ट अधिकारियों पर और ठेकेदारों पर कब कार्रवाई होती है और मृतक के परिवार को मुआवजा कब मिलता है। जानकारी देंगे। यहाँ पर स्कूल नंबर ये साई नगर के 10 पे जो स्कूल है, उर्दू स्कूल, इसमें एक मजदूर की काम करते हुए जान चली गई। आपको इसके बारे में क्या पता? शाम तक तो काम चालू था, मगर इन लोग ने अर्जेंट काम बंद कर दिए। उसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर हम लोग मोहल्ले वाले ही है और इन लोग को सेफ्टी के लिए हम लोग ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिए थे कि सेफ्टी आप लोग रखिए, क्योंकि सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है मोहल्ले वाले लोग के लिए भी। और जो इधर रोड चालू है तो काम के दरमियान आपको क्या लगा कि यहाँ पर सेफ्टी दे रहे थे बराबर? सेफ्टी का उन लोग ने बोले थे हम लोग पूरा इंतज़ाम करेंगे। महानगर पालिका से बात हुई, हम लोग पूरा इंतज़ाम करके हम लोग काम करेंगे। बोले अभी हम लोग यहाँ पर जो काम करते थे उनको सेफ्टी मिली थी कि आपने वो देखा क्या? सेफ्टी तो थोड़ी बहुत इन लोग ने लगाए थे, बाद में और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करे उन लोग ने, मगर वो तरीके से सेफ्टी नहीं थी जो तरीके से रहना चाहिए। क्या कमी थी सेफ्टी में? सेफ्टी में जो आदमी काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी बेल्ट नहीं है, हेलमेट नहीं है, जूता नहीं है, उनका जो सेफ्टी इक्विपमेंट रहता है वो सब नहीं थे इसमें। नहीं, देखिए मुझे भी अभी 10 बजे के करीब ये बात मालूम पड़ी। मैं फ़ौरन IGM पहुंचा हूं और यहाँ पर मुझे पता चला है कि एक मज़दूर की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई है। ये हादसा करीब 5 बजे के करीब हुआ था और बहुत ही खामोशी के साथ जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने किसी को इत्तला किए भी गए, उसको शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल सिराज में ले गए, फिर वहाँ से IGM रेफ़र किया और 9 बजे के करीब उसके कुछ जानने वालों को इत्तला भेजी गई कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है। राजपाल गौड़ करके उस मज़दूर का नाम है, करीब 50 साल के करीब उनकी उम्र है और वो अकेले यहाँ रहते थे, उनकी फैमिली पूरी गांव में है। देखिए, ये जो हादसा हुआ है इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं महानगर पालिका पे डालूँगा, क्योंकि 2262 उसी स्कूल को नए सिरे से बनाने के लिए हमारे आमदार साहब ने 7 करोड़ रुपए का फ़ंड दिया है, जिसमें 3.5 करोड़ का ऑर्डर हो चुका है और 3.5 करोड़ के वर्क काम की पेपर वर्क का काम चालू है उसका। लेकिन उसको डिमोलिश करने का जो ठेका था वो महानगर पालिका ने अपने ज़िम्मे रखा था और उनका ये बोलना था कि भाई वो महानगर पालिका की प्रॉपर्टी है और वो डिमोलिशन से जो भी खर्च आएगा वो महानगर पालिका के ख़जाने में जमा होना चाहिए। इसके लिए पूरे तरीके से कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं नगर विकास को, शहर विकास के अधिकारियों को, और शहर विकास के अधिकारियों ने ही इस कॉन्ट्रैक्टर को चुना है जो इस वक्त जो है ये सारे डिमोलिशन का प्रोसेस चालू है, जो ठेकेदार कंपनी कर रही है इसको। और मैं एकदम साफ आपको बोलना चाहूँगा कि सरासर लापरवाही का ये जो है मुजाहरा किया जा रहा है इनकी तरफ से। ना में देखा जाए आपने लापरवाही तो करा, लेकिन आज एक मजदूर की जान गई है। इस बीच क्या उस मजदूर को नहीं, इसमें पूरी तरीके से जो है पुलिस FIR हो रही है, सारे पेपर वर्क, और उस मजदूर के परिवार को एक माकूल मुआवजे का जो है इंशाल्लाह हम लड़ेंगे और उसके जो है परिवार को एक माकूल एक सही रकम दी जाए। क्योंकि जहाँ तक हमको पता चला है कि उस मजदूर की 5 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं, एक बच्ची की मार्च में शादी है। तो ये सरासर जो है इंसानियत का भी कत्ल है कहीं ना कहीं। एक मज़दूर जो दिन रात मेहनत कर रहा है, आप उसकी सेफ्टी को साइड में रख के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगर काम करवाओगे तो ये हमारे हिसाब से गलत है।
आमदार साहब से भी हमारी बात हुई है इस सिलसिले में, और इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा हम उस मज़दूर के परिवार के लिए करेंगे, और महानगर पालिका पर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाने की अधिकारियों पर और उस ठेकेदार पर हम पूरी कोशिश करेंगे। जुबैर भाई, इस मामले में किस पर कार्रवाई होगी? देखा जाए तो इंजीनियर भी इसमें इन्वॉल्व है, ठेकेदार और अतिक्रमण विभाग के भी कुछ लोग हैं। नहीं देखिए, अभी सुनने में आया कि बिना वर्क ऑर्डर के काम चल रहा है। नहीं, वर्क ऑर्डर का तो मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स थे नगर विकास को और शहर विकास को, और जो है शहर विकास की तरफ से ये कंपनी अपॉइंट की गई थी। कुछ 4.5 या 5 लाख में कुछ ये टेंडर दिया गया था इसको डिमोलिश करने का, और जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे या जिन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशंस को ताक पे रख के एक मज़दूर की जान के साथ खिलवाड़ किया, हम कोशिश करेंगे हर एक के ऊपर कार्रवाई हो, सज़ा मिले और मज़दूर के परिवार को एक मुआवजे के तौर पे एक ऐसी रकम मिले कि देखिए किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो है एक रकम से हो सकता है शायद उनकी परिस्थिति में कुछ हम मदद कर सकें।